अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा। क्या आप कभी ऐसा एक्सपीरियंस करती हैं कि आपको पेशाब में जलन हो रही है या पेशाब आपको बार बार आ रहा है वक्फे वक्फे से, या ऐसा हो रहा है कि वॉशरूम गई हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि मसाना अभी खाली नहीं हुआ, पेशाब आना बाकी है, लेकिन पेशाब तो आपको आ चुका है। इसके अलावा आपको हल्का हल्का बुखार लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जिस्म के अंदर मेरे बुखार है, बाहर निकल के नहीं आ रहा है, या आपको कपकपी महसूस हो रही है, मतली हो रही है, आपको फ्लैंक इस साइड पेन हो रहा है। इसके अलावा आपको मसाने की जगह पे दर्द हो रहा है या तकलीफ हो रही है, तो ये जो सारी अलामात है ये पेशाब के इन्फेक्शन की हैं। हो सकता है कि आपके पेशाब में खून आ रहा हो सकता है कि आपके पेशाब में झाग आ रहा हो सकता है कि आपके पेशाब का कलर पीला पीला सा ज्यादा पीला हो या उसमें पस वगैरह आ रही हो। तो ये जो अलामात मैंने आपको बताई हैं ये सारी पेशाब के इन्फेक्शन की हैं। अक्सर मेरे पास खवातीन आ रही होती हैं, कहती हैं कि मैडम हमें मुसलसल जो है पेशाब की जलन रहती है, बताएं हम ऐसा क्या करें कि हम तो तंग आ गए, बस आप बताएं कि क्या करें ऐसा कि जिससे हमें छुटकारा मिल जाए। देखिए, अव्वल तो मैं आपको बताऊं कि कॉजेस क्या क्या होती हैं। अल्लाह ताला ने जो नेचुरली फीमेल की एनेटमी या स्ट्रक्चर बनाया है वो ऐसा है कि खुला स्ट्रक्चर है वो। अब इसमें ये है कि इन्फेक्शन के जो है ना चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप वॉशरूम यूज करें या आपके कपड़ों पे पानी गिरा हुआ है, ये पानी क्या करेगा, जरासीम और पसीने के साथ मिलके इन्फेक्शन करवाएगा। आप जर्सी के कपड़े ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं, जर्सी के कपड़े हो गए या सिल्क के कपड़े हो गए जिसमें एयर इजीली पास नहीं हो रही है, आप पैंटीज कॉटन की यूज नहीं कर रही हैं, तो ये जो आपका फैब्रिक है ये वाटर ट्रैप करेगा, इसके साथ पसीना बैक्टीरियाज को दावत देगा और इससे क्या होगा कि आपके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप पानी कम से कम पी रही हैं, पानी कम पिएंगी तो आपका सही से वॉशिंग सिस्टम चल ही नहीं रहा है कि आपके गुर्दे सही से वॉश नहीं हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको पथरी हो, अगर कहीं पे पथरी है आपको मसाने में या पेशाब की नाली में, तो वो क्या करेगी कि पेशाब को रोकेगी, और जब पेशाब को रोकेगी तो उसमें आपका इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखती हैं, आप गंदी रहती हैं, सफाई का आपको इतना ज्यादा खास ख्याल है ही नहीं, तो ऐसा होगा कि आप बार बार इन्फेक्शन का शिकार होंगे। इसके अलावा हो सकता है कि आपने बर्थ कंट्रोल के लिए अंदर कोई डायफ्राम रखवाया हुआ हो। वो डायफ्राम क्या करता है, वो डायफ्राम भी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। आप जो है हस्बैंड से मिलने के बाद वॉशरूम नहीं जाती हैं, आप फौरन पेशाब नहीं करती हैं, तो ये भी आपके जो है यूटीआई के चांसेस ज़्यादा बढ़ा देगा। अब खवातीन अक्सर पूछती हैं कि मैडम होम रेमेडीज़ बताएं कि हम दवाइयाँ खा खा के थक गए हैं। अव्वल तो देखिए, होम रेमेडीज़ में मैं आपको बताऊं कि कोकोनट जो वाटर है वो बहुत अच्छा डायूरेटिक है, वो आपके जो है पेशाब का फ्लो बेहतरीन रखेगा। इसके अलावा गन्ने का जूस, शुगर का जो जूस होता है, बेहतरीन यूटीआई प्रिवेंट करने के लिए है कि ये आपको जो है पेशाब का इन्फेक्शन ना सिर्फ होने देगा और अगर होगा तो ये खत्म करेगा। इसके अलावा मार्केट में आपने देखा होगा कि क्रैनमैक्स के या क्रैनबेरीज के साशे आते हैं, ये जो क्रैनबेरी के साशे होते हैं ये भी इन्फेक्शन को खत्म करते हैं। आप अपनी पैंटीज चेंज करें, कॉटन की पहने, आप अपने कपड़े चेंज करें सिल्क और जॉर्जेट वगैरह के, या जो वो कहते हैं जर्सी वगैरह के जो कपड़े होते हैं वो कपड़े आप अवॉइड करें, क्योंकि ये एयर पास नहीं करते, वाटर ट्रैप करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब वाटर ट्रैप होगा पसीना इसके साथ बैक्टीरियाज, तो ये इन्फेक्शन आपको करेंगे। इसके अलावा आप नेचुरल रेमेडीज क्या कर सकती हैं। देखिए, बार बार अगर आप प्राइवेट पार्ट्स अपने वॉश कर रही हैं, आपको बस एक बीमारी है कि बस मैं बार बार वॉश करूं, तो ये भी आपके लिए नुकसानदेह, क्योंकि जो फीमेल विजाइना है उसमें ऐसे जरासीम पाए जाते हैं लैक्टोबैसिलस नाम के, वो क्या करते हैं कि खुद ही ऑटोमेटिकली विजाइना को जो है वो वॉश कर रहे होते हैं। अब अगर आप जो है बार बार साबुन से वॉश कर रही हैं तो क्या होगा कि वो बेचारे जो जरासीम है, अल्लाह ताला ने जो नेचुरल सिस्टम दिया हुआ है वो खराब हो जाएगा और फिर जो बाहर के लोग हैं वो आ जाएंगे। अब मैं जैसे आपको बताऊं कि अगर मैं घर खाली छोड़ दूं, घर में मेरे अपने लोग हैं, मैंने उनसे लड़ाई की, मैंने जानबूझ के उनको निकाल दिया, अब घर कोई खाली देखेगा तो वो तो कब्जा कर लेगा, बाहर के लोग आ जाएंगे। इसी तरह जो है फीमेल विजाइना में ये होता है कि नॉर्मल जो लैक्टोबैसिलस है, अगर आप उसे बार बार वॉश कर रही हैं तो वो नॉर्मल लैक्टोबैसिलस तो चले जाएंगे,
फिर क्या होगा कि बाहर के जरासीम आ जाएंगे और वो फिर सारी ये अलामात करवाएंगे कि आप वॉशरूम जा रही हैं, आपको लग रहा है कि मसाना भी खाली नहीं हुआ, पेशाब आना बाकी है, बार बार पेशाब आएगा, मतली होगी, बुखार सा लगेगा, कपकपी चढ़ेगी। उसके अलावा आपको ऐसा लगेगा कि पेशाब करने में मुझे तकलीफ हो रही है, पेशाब में झाग या पस वगैरह आ रहा है। और इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने दही को कितना बेहतरीन जरिया बीमारियों के लिए बनाया है। अगर आपका पेट खराब है तो आप दही खाएंगे तो नॉर्मल आपका जो है पेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका पेशाब में बार बार जलन होती है, आप दही का इस्तेमाल करें। आप देखिए कि मैजिक की तरह काम करता है। जितना आप दही का इस्तेमाल करेंगी या कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करेंगी तो आपके जो पेशाब के इन्फेक्शन है या जो आपको बार बार जलन हो रही है पेशाब में, वो मैजिक की तरह दूर होगी। ये इसको आपको प्रिवेंट भी करेगा, क्योंकि दही में ऐसे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, ऐसे जरासीम पाए जाते हैं कि जो नॉर्मल जो हमारी विजाइना में बैक्टीरियाज होते हैं या जरासीम होते हैं, वो क्या करेंगे कि आप दही खा रही हैं, वो आके दोबारा से अपनी जगह पे आ जाएंगे। तो आप नेचुरली कैसे कर सकती हैं, मैंने आपको बताया कि गन्ने का जूस पी सकती हैं आप, अपने कपड़ों को आप चेंज करें, इस तरह के कपड़े नहीं पहने जो इन्फेक्शन करवाने, क्रैनबेरी के साशे ले लें, क्रैनमैक्स के साशे ले लें। इसके अलावा आप दही का इस्तेमाल करें, बार बार धोने से अवॉइड करें। और अगर फिर भी आपके पेशाब का इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। आपका डॉक्टर आपका हो सकता है कि यूरिन DR करवाए, यूरिन कल्चर करवाए। कल्चर पे क्या होता है कि पता चल जाता है कि कौन सी दवा से जा रहे हैं जरासीम और कौन से जरासीम मौजूद हैं। तो कल्चर भी हो सकता है आपका डॉक्टर करवा रहे और यूरिन DR भी करवा ले। आपका डॉक्टर फिर उस हिसाब से जरासीम के हिसाब से एंटीबायोटिक के आपकी कोर्स पूरा चलाएगा, आप उसका ट्रीटमेंट करवाएंगी और फिर इंशाल्लाह आपका UTI ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने एहतियाती तदाबीर जरूर इस्तेमाल करनी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ रहिए। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में। अल्लाह हाफिज।